एक बार हम लोग प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, भगवती का अभिवादन करेंगे। उसके बाद फिर भगवती के परम पवित्र चरित्र देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। वैष्णवी मोह माया, हो तुम्ही वैष्णवी मोह माया, हो तुम्ही वैष्णवी मोह माया, हो तुम्ही वैष्णवी मोह माया। तूने सारे जगत को बनाया, तूने सारे जगत को बनाया। जगदम्बा तेरा सहारा, विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। कमलों में माँ रहता मस्तक नवा, चरण कमलों में माँ रहे मस्तक नवा, चरण कमलों में माँ रहता 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 मस्तक नवा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा।
पुण्य वालों के घर संपदा तू पुण्य वालों के घर संपदा तू पुण्य वालों के घर संपदा तू पापियों के भवन आपदा तू पापियों के भवन आपदा उनकी लज्जा तुम्ही साधु श्रद्धा तुम्ही गुण अगारा एक जगदम्बा तेरा सहारा उनकी लज्जा तुम्हें साधु श्रद्धा तुम्हें गुण अगारा एक जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रामा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा 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 एक जगदम्बा तेरा सहारा। बोले जगत जननी जगदम्बा भवानी के जय हो। जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका भक्तवांछा कल्पतरु राजराजेश्वरी मणिद्वीप निवासिनी जगत जननी जगदम्बा भगवती श्री दुर्गा जी के अनेक चरित्रों का वर्णन एवं श्रीमद् देवी भागवत नवान्न पारायण यज्ञ अपने सत्र के पंचम दिवस में प्रवेश कर चुका है। विगत कल की कथा में ब्रह्मा विष्णु महेश को मोह हुआ कि सब कुछ हम ही करने वाले हैं, तो इस विषय में भगवती की कृपा हुई और भगवती योग माया से अनभिज्ञ तीनों देवता भगवती की कृपा से मणिद्वीप में पहुँचे। मणिद्वीप वह स्थान है जहाँ पर जगत जननी जगदम्बा भगवती श्री दुर्गा रूप में विराजमान रहती हैं। उन्हीं भगवती दुर्गा के शरीर से तेज पुंज का प्राकट्य होता है और वह तेज पुंज कई रूपों में अवतरित होता है। तीनों देवता मणिद्वीप पधारे और मणिद्वीप में पहुंचते ही शृणु नारद वयक्षामि यद दृष्टं तत्र चाद्भुतं नख दर्पण मध्ये वै देव्याश्चरण पंकजे। कहा जब तीनों देवता मणिद्वीप में पहुंचे तो वहां भगवती के प्रभाव से स्त्री रूप में परिणित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मणिद्वीप में पहुंचते ही स्त्री के रूप में परिणित हो गए। और जब भगवती की छवि छटा उन्होंने देखी तो महाराज उनके मुख का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अलौकिक दिव्य तेज है भगवती दुर्गा का। तो सहसा ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने भगवती के चरणों की ओर देखना प्रारंभ किया और जब चरण में देखा तो भगवती के चरण नख में अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु अनेकों रुद्र दिखे। अनेकों ब्रह्मा विष्णु रुद्र, अनेक पर्वत, अनेक लोक, अनेक लोकपाल। मने जिस भगवती की कृपा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि भगवान विष्णु के रोम रोम महला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो उनकी कृपा से जब भगवान विष्णु में
और उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर भगवती पारंबा जिनकी शक्ति के द्वारा ये शक्तिमान होते हैं, तो वो भगवती कितनी अलौकिक रूप और छवि वाली होंगी। और उनके अंडर में कितने ब्रह्मांड होंगे, कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर होंगे। ऐसा अपने मन में विचार करिए। और वही स्वरूप जो है त्रिदेवों ने देखा। जब त्रिदेवों ने देखा, अवलोकन किया कि ये कहाँ के स्वरूप हैं, इतने ब्रह्मा, माने हमारे यहाँ के ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के 4 मुख के हैं, तो 21 मुख, 51 मुख, 100 मुख, 1000 मुख के ब्रह्मा उनको दिखाई दिए। तो मन में विचार करते हैं ब्रह्मा आदि देवता तीनों त्रिदेव कि ब्रह्मांडमखिलम सर्वम तत्र अस्थावर जंगमम अहम विष्णुश्च रुद्रश्च वायुरग्निर्यमो रविः। कहा जैसे हमारे ब्रह्मांड में वायु, अग्नि, सूर्य, अस्थावर और जंगम प्राणी ये सब हैं, इसी प्रकार से अनेकानेक लोक और ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। तो आश्चर्यचकित हो गए। और उन देवताओं की स्थिति क्या है कि वो भगवती के सामने खड़े होकर के एक कृपा कटाक्ष पाने के लिए हाजिरी लगाने आए हुए हैं कि माता जी एक बार कृपा दृष्टि से हमको देख दें। ऐसी स्थिति इन त्रिदेवों ने अनेकानेक ब्रह्मांडों के त्रिदेवों के विषय में देखा। तो अनुमान लगा लीजिए कि भगवती जगदम्बा कितनी कीर्ति वाली है। अंत में भगवान विष्णु ने थोड़ा हिम्मत जुटा करके, देखिए वास्तव में तो त्रिदेवों में किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहा जाता है, अब कहा जा नहीं सकता है। त्रिदेवों में छोटे और बड़े का आभास करना, ब्रह्मा विष्णु शंकर में छोटे और बड़े का आभास करना, गणित लगाना, ये एक अपराध है। जैसे एक कंपनी का कोई मालिक हो और वो हो बराबर बराबर अलग अलग डिपार्टमेंट के 3 मैनेजर रखे हों, तो अपने अपने डिपार्टमेंट के सारे मैनेजर वीटो पावर हैं। उसी प्रकार से भगवती की कृपा से महाराज ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य और विष्णु को पालन का कार्य और उसके बाद जो है रुद्र को संहार का कार्य प्राप्त हुआ है। इसे आप एक कंपनी कारखाना मान लीजिए। अवधिष्ठात्री जगत जननी जगदम्बा भवानी जो है ये उस कारखाने की मालकिन है, ऐसा उदाहरण दे सोच लीजिए। लेकिन अगर विचार किया जाए, जैसे भक्तों ने कहा कि जब देवी के इस स्वरूप को देखा तो विष्णु भगवान ने पहले स्तुति प्रारंभ की। प्रारंभ तो सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा को करनी चाहिए थी, लेकिन विष्णु भगवान ने उनकी स्तुति प्रारंभ की पहले ही। तो पहले स्तुति प्रारंभ करने का भाव ये है कि विष्णु भगवान बड़े होंगे, तो हमें छोटा बड़ा कहने की आवश्यकता नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं, पाप की दृष्टि से बचने के लिए। लेकिन आप अपने मन में विचार करिए कि एक के चरण से गंगा जी निकली और एक ने अपने कमंडल को रोपा और उसको धोया। माने विष्णु भगवान के चरण से गंगा जी निकली अंगूठे से, ब्रह्मा ने कमंडल में धारण किया, रोपा उसको और पद प्रक्षालन किया, और वही पद प्रक्षालन का जल भगवान भोले ने अपने सिर पर स्थापित किया। भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी का प्रादुर्भाव, वो चरणजा हैं, और ब्रह्मा जी ने उससे उनका पग धोया, अपने कमंडलों में रोपा, और शिव जी ने उसी चरण गंगा को अपने सिर पर धारण किया।
तो इसी में आप आकलन कर सकते हैं कि विष्णु भगवान के चरण से गंगा जी निकली हैं, सो विष्णु भगवान जो है स्तुति करने के सबसे पहले अधिकारी हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रे सततं नमः कल्याणी कामदाये च वृद्धे सिद्धे नमो नमः। भगवान विष्णु स्तुति करते हैं माता जी की। और सच्चिदानंद रूपिणी संसारिणी नमो नमः पंचकृत्य विधात्रे ते भुवनेश्वरी नमो नमः सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थाय नमो नमः अर्धमात्रार्थ भूताय हल्लेखाय नमो नमः। भगवती की स्तुति प्रार्थना करते हैं भगवती को प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद त्रिदेवों की ओर भगवती ने कृपा करके देखा। इसी के साथ फिर ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करी है और शिव जी ने भी स्तुति करी है और भगवती ने उनके ऊपर कृपा भी किया है। आचार्य चरण कहते हैं कि भगवती ने उनके ऊपर कृपा किया और कृपा करके भगवान विष्णु को अपने तेजोमय स्वरूप से लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री को प्रदान किया, जो भगवान विष्णु की शक्ति हैं। और भगवती ने अपने ही शरीर की छवि से एक तेजपुंज ब्रह्मा जी को पत्नी के रूप में, स्त्री के रूप में दिया, शक्ति के रूप में दिया जो ब्रह्माणी हैं। और अपने ही स्वरूप से एक शक्ति स्त्री के रूप में रुद्र को दिया, जिनको रुद्राणी, गौरी, महाकाली इत्यादि नाम से जाना जाता है। ये त्रिदेवियां जो हैं ये भी भगवती दुर्गा के स्वरूप से निकली हुई शक्ति हैं। भगवती दुर्गा अविवाहिता हैं, मूल प्रकृति हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका हैं और प्रेम पूर्वक सब पर शासन करने वाली, माने त्रिदेवों के बाद जितने भी देवता हैं सब पर शासन करने वाली, सारे देवता के ऊपर शासन करते हैं त्रिदेव, और जितने त्रिदेव हैं सब पर शासन करने वाली जगत जननी जगदम्बा भगवती बीटो पावर हैं। उसके बाद भी वो अखिल कोटि ब्रह्मांड के अपने एक एक भक्त पर नजर रखती हैं, माने उनको त्रिदेवों पर भरोसा नहीं है। सूत जी कहते हैं कि भगवती के कृपा के बिना शिव भी 100 हो जाते हैं, कल्याणकारी करने का भाव ही उनके अंदर नहीं रह जाता है और वो बिना भगवती के किसी का कल्याण नहीं कर सकते। इस प्रकार से भगवती ने उनको अपने मंत्र दिए और कहा कि महाराज प्रेम पूर्वक आकर के जो है तीनों शक्तियों के आधार पर आप जाकर के सृष्टि का पालन करें, माने सात्विकी शक्ति, राजसी शक्ति और तामसी शक्ति, तीनों शक्तियां प्रदान करी और प्रेम पूर्वक देखते देखते त्रिदेव जो हैं वो अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। आचार्य सूत जी से शौनक जी प्रश्न करते हैं कि भगवान आपने कहा कि ये जगत जननी जगदम्बा भगवती संसार की अधिष्ठात्री हैं, अनेकानेक ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री हैं, उसके बाद भी अपने छोटे से छोटे भक्तों का ख्याल रखती हैं, उनको देखती रहती हैं
उनके ऊपर कृपा करती रहती हैं, तो क्या कोई ऐसा कथानक है किसी के ऊपर उन्होंने कृपा किया? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हाँ, कृपा किया। यहाँ पर जन्मेजय जी ने महाराज व्यास जी से भी यही प्रश्न किया है। चूंकि श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्री वेद व्यास जी ने जन्मेजय जी को सुनाई है। और नैमिषारण्य में बैठे हुए 4,32,000 वर्ष कलयुग के लिए वर्णित होकर के 88,000 महात्मा गण श्री सूत जी महाराज से तो कथा निरंतर सुनते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जन्मेजय ने पूछा, कहा कि महाराज, जिस छोटे से व्यक्ति पर भगवती कृपा करती हैं, उनमें आपने एक बार एक सत्यव्रत नाम के बालक की ओर इशारा किया था, सो उनके ऊपर भगवती ने क्या करने पर और कैसे कृपा किया? तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि हम आपको बताएंगे। जन्मेजय जी इसी विषय पर प्रश्न करते हैं। को असौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्तमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्तमे। कहा वो सत्यव्रत नाम का बालक किस देश, किस स्थान और किस प्रकार से उसका जन्म प्राकट्य हुआ, कृपा करके हमको बताइए। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि स्तृणुराजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुत्या मनु समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। देखिए, जितने लोग कथा सुनाते हैं वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हम आपको कथा सुना रहे हैं। ये व्यवस्था भगवान ने दी है कि जो कथा व्यास कथा सुनाता है, इसमें उसकी कोई प्रतिभा नहीं होती, इसमें जरा भी उसकी कोई प्रतिभा नहीं होती। प्रतिभा तो भगवती की है और अपने भक्त को भगवती और अन्य पुराण के जो देवता हैं वो स्वयं आकर के व्यास के हृदय में बैठ करके अपने भक्तों को कथा सुनाते हैं। अन्यथा जब त्रिदेव समर्थ नहीं है भगवती के सामने, तो कोई कथा व्यास समर्थ नहीं हो सकता। जब वो आवाहन करने पर आकर के वो हृदय में बैठ जाती हैं, तो अपने भक्त, अपने श्रोता जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही कथा सुनाती हैं, उसके वैसे ही समझ में आता है। यही बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं महाराज वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कहते हैं कि महाराज, मैंने मुनियों के समाज में सुना है। वेदव्यास जी ये नहीं कहते कि हमने वेद का विभाजन करके जब शास्त्र लिखा तो मैंने ही उसको लिख दिया। माने जो लिख दिया वो कथा नहीं सुना रहे हैं, जो मुनियों के समाज में गुरु प्रदत्त वही कथा सुना रहे हैं। कहा कि महाराज, मया पूर्व कुरुद्वः, और कहा श्रुत्वा मुन समाजेषु। कहा जब मुनियों के बीच में चर्चा होने लगी तो महात्माओं ने जो हमारे ऊपर कृपा करके हमको सुना दिया, माने सबको सुना दिया जो वहां पर बैठे थे, तो उसी का कुछ भाग हमने ग्रहण कर लिया। तो आपके प्रश्न पर वही उत्तर हम आपको दे रहे हैं। हमारे यहाँ का नियम है कि चाहे शादी विवाह हो, चाहे मृतक कर्मकांड हो, चाहे किसी प्रकार का उत्सव हो, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति हो, लेकिन अपने से बड़ों से पूछ करके काम करता है। वही वृद्ध महिला जिससे गांव के सब लोग पूछते हैं और वो बता करके सबके यहाँ काम करवाती है,
उसी को जब स्वयं करना पड़ता है तो चाहे नवविवाही बहुरिया ही हो, लेकिन उससे भी वो सलाह लेकर के काम करती है। अब मन में विचार कर लीजिए, जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं उनके अंदर ये भावना है, तो भावना कहाँ से है? ये शास्त्र चर्चित है। अगर हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हमने कोई बात कह दिया और उसका विरोध हो गया, तो खट से हम यही कह देते हैं कि हमने नहीं कहा, ये फलाने ने कहा है तब हम कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत दोष मुक्त हो जाता है। कहता है स्वयं, किसी ने कहा उसको मैं कह रहा हूं, इतने से ही वो दोष मुक्त हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़ों से पूछने का या अपने किसी संगी से पूछ कर कार्य करने का इस संसार में विधान बनाया गया है। इस प्रकार से पाप एक दूसरे के ऊपर जाता रहता है, कहीं टिकता नहीं, और एक व्यक्ति पापिष्ट होकर के पाप का भोग भोगता नहीं। तो इसीलिए वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया, वेदों का विभाजन किया, लेकिन समय पड़ने पर कहा कि महाराज मुनियों के समाज में मैंने सुना था, सो मैं कथा आपसे कहूँगा। और भगवती कहा कि महाराज एक बार नैमिषारण्य में बैठे हुए जमदग्नि महाराज ने जो सब मुनियों से पूछा, जो परशुराम जी के पिता हैं, उन जमदग्नि महाराज ने मुनियों से पूछा कि महाराज अधिक आराधनीय माने पूजनीय और अभीष्ट फल प्रदान करने वाला इस संसार में कौन है? तो इसी के उत्तर में लोमस ऋषि कहते हैं, वे भगवती केवल नाम का उच्चारण करने से ही कल्याण कर देती हैं, सो दुर्गा जी की अंश स्वरूपा हैं। उन्हीं की शरण में जाने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, चाहे व्यक्ति स्वयं उनकी शरण में चला जाए और चाहे त्रिदेवों की उपासना करे, चूंकि त्रिदेवों के ऊपर उनकी कृपा है इसलिए कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा लोमस जी महाराज कहते हैं। और पुनः कहते हैं कि महाराज कौशलेषु द्विजः कश्चित् देव दत्तेति विश्रुतः, कौशल देश के एक द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, और वह जो है उनका देवदत्त नाम है, उसी नाम से वो विख्यात है। तो वह जो है संतानहीन थे। अनपत्यश्चकारेष्टिं पुत्राय विधि पूर्वकम, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तमसा नदी के किनारे, तो उस यज्ञ में सारे महात्माओं को बुलाया गया। तो महात्मागण वहां पर आए। मुनिवर सुहोत्र ब्रह्मा माने उनको ब्रह्मा बनाया गया, और याज्ञ बल्क को अधार्य बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिल मुनि को उद्गाता। इसमें क्या होता है कि यज्ञ आदि जब होते हैं तो पद दिया जाता है कि ये काम आपको करना है, तो जो जिस काबिल होता है उसी को वह पद दिया जाता है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति समर्थ नहीं है, तो हम जो काम कर रहे हैं यही कर सकते हैं, तो हमने व्यवस्था किया, एक विद्वान को आचार्य बनाया, एक उसी के समान विद्वान को उनका संगी बनाया कि वो उनके साथ रह करके मदद करेंगे। गंधर्व गायन में कोई हारमोनियम बजाएगा, कोई वीणा बजाएगा, कोई अन्य वाद्य बजाएगा, तो ये सब व्यवस्था होती है। तो उससे जो है एक टीम तैयार होती है, माने उससे एक जो है संग तैयार होता है सबका। तो गोभिल मुनि जो थे वो साम गायन कर रहे थे। साम गायन के द्वारा गोभिल मुनि
भगवती को प्रसन्न कर रहे थे। तो जब गोभिल मुनि गायन करते थे तो जब सांस लेने का समय आता तो रुक करके जब श्वास लेते तो स्वर भंग हो जाता। भाई जब रुक करके सांस लेने लगेंगे तो उतने देर तक बोलचाल और गायन बंद हो जाएगा। तो वहां पे जो है देवदत्त ने अपने मन में विचार करके कहा कि हे मुनि आप मूर्ख हैं। क्यों? कहा कि आप बीच बीच में गायन में स्वर भंग कर देते हैं। तो गोभिल मुनि को क्रोध आया कि जब श्वास प्रश्वास होगा तो आवाज तो रुकेगी ही, स्वर तो भंग होगा ही। लेकिन तुमने बहुत गलत लहजे से मुझको मूर्ख कह करके संबोधित किया है, तो जा तेरा बच्चा जो बेटा पैदा होगा वो मूर्ख ही पैदा होगा। माने जिस बेटे के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो बेटा तो पैदा होगा, क्योंकि यज्ञ करवा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जाओ मेरे शाप से मूर्ख ही पैदा होगा। तो जब इस प्रकार से कह दिया कि मूर्ख ही पैदा होगा तो देवदत्त को बड़ा कष्ट हुआ और देवदत्त ने दौड़ करके पैर पकड़ लिया। कहा कि महाराज संत हृदय नवनीत समाना, आप तो संत हैं, आपको इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो कहा कि हमारे लिए तो तुम इतना बड़ा उपदेश दे रहे हो कि हम संत हैं, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा है कि अति संघर्षण कर जो कोई प्रगट अनल चंदन सो होई। इसको तुमने नहीं पढ़ा था? करता धरता सब हम हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं और तुम हमसे अगर उटपटांग बात करोगे तो क्रोध तुम्हें आता है तो क्रोध हमें भी आता है। जैसे जिस लहजे में तुमने मुझसे कहा उसी लहजे में मैंने भी तुमसे कह दिया। तो हाथ पैर जोड़ने लगे। तो कहा ठीक है चिंता न करो, अब मृषा न होए देव ऋषि भाषा, वो मृषा तो होगा नहीं, पुत्र तो जड़ होगा, मूर्ख होगा, लेकिन धीरे धीरे भगवती की कृपा हो जाएगी तो वो विद्वान हो जाएगा, चिंता मत करो। कहा ठीक है महाराज। अब इस प्रकार से नाना प्रकार के जो कार्य थे यज्ञ के सब संपादित किए गए और मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वम वरम वेद विदो विदुः तथापि ब्राह्मणो मूर्खः सर्वेषां निंदे एव हि। कहा कि अन्य कोई अगर मूर्ख हो जाए तो थोड़ी देर के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि उसके परिवार के और लोग अगर विद्वान हैं तो उसका जीवन बिता देंगे। लेकिन यदि ब्राह्मण मूर्ख हो जाएगा, जिसको धर्म का अगुआ कहा जाता है, जो समाज को नई दिशा और सुंदर उपदेश देता है, धर्मम चर जो धर्म पर चलने के लिए बताता है, सत्य बोलने के लिए बताता है, अगर वो मूर्ख हो जाएगा तो फिर तो उसके कुल के लिए भी निंदा का विषय है और समाज के लिए भी निंदा का विषय है। समाज सही दिशा नहीं पाएगा। तो मानो जब इस प्रकार से प्रार्थना किया तो भगवान गोभिल ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बाद में विद्वान हो जाएगा। जब वो भगवती का स्मरण करेगा तो विद्वान हो जाएगा। कहा ठीक है महाराज। प्रेम पूर्वक सारे कार्य संपादित हुए यज्ञ के। सुभे अहनि सुसुभे पुत्रम रोहिणी रोहिणी युते दिने लग्ने शुभे अर्थम जात कर्मम चकारसा। उस ब्राह्मण के पत्नी का नाम था रोहिणी और रोहिणी नक्षत्र में ही शुभ अवसर पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। सुंदर शुभ घड़ी शुभ लगन देख करके उस बालक का जात कर्म नामकरण इत्यादि के संस्कार हुए और उस बालक का नाम उतथ्य रखा।
बालक का नाम देवदत्त ने महात्माओं से पूछ करके संस्कार करने, नामकरण संस्कार करने वालों से पता लगा, ज्ञात हुआ तो नाम उतथ्य पड़ा। उतथ्य जो है, आज उतथ्य को आचार्य वेद आदि पढ़ाने लगे, जो ब्राह्मणोचित कार्य है। समय बहुत बीत गया, वर्षों बीत गया, लेकिन उतथ्य को ब्राह्मण शाप के कारण वेद की एक ऋचा क्या, एक शब्द भी का ज्ञान नहीं हुआ। एकदम वो वेद कहना भी नहीं जान पाया। तो जब ऐसी स्थिति बन गई तो पिता ने भी अनेकों प्रकार से पढ़ाने का उपक्रम किया, कोशिश किया, लेकिन बालक जब पढ़ नहीं पाया तो देवदत्त जो है बड़े चिंतित हुए। माने पिताजी उनके चिंतित हुए कि ब्राह्मण कुल में मैं कथा भागवत कहता हूं तो मेरा बेटा भी ऐसा ही करे, समाज को सही दिशा दे, भगवती भगवान के पूजा के लिए प्रेरित करे सबको, लेकिन इसको तो वेद का एक मंत्र क्या, एक ऋचा क्या, एक शब्द भी नहीं आता। तो बड़े परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो बंधु बांधव सब उसकी निंदा करने लगे कि इस तो मूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है। और जब इस प्रकार से उसकी भर्त्सना होने लगी तो गंगा तीरे शुभे स्थाने कृतोट जमनुत्तमं वन्याम वृत्तिम च संकल्पे स्थित तत्र समाहितः। वो चला गया वन को, बालक जो है उतथ्य वन को चला गया और गंगा के किनारे पहुंच करके उसने एक अपने बुद्धि के अनुसार पर्णकुटी माने घास फूस की कुटिया जैसे महात्मा लोग बनाते हैं वैसे बना लिया। और उसने अपने मन में एक व्रत लिया, गंगा जी में स्नान किया और प्रथम स्नान के बाद उसने एक व्रत लिया। व्रत का मतलब होता है कोई संकल्प लेना। व्रत का मतलब भूखा प्यासा रह करके हाड़ मांस सुखाने का नहीं है कि एकादशी व्रत रहते हैं, 1 किलो आलू, 1 पाव साबूदाना मूंगफली का दाना खाते हैं और उसके बाद कच्ची डकार आती है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत रहते हैं। और या फिर एकादशी का व्रत रह करके फलाहारी और द्वादशी को 3 लोगों के भोजन को ग्रहण कर लिया जाए तो उसको भी व्रत नहीं कहते। व्रत का मतलब होता है कि नित्य व्रत में नए नए संकल्प हो। आज हम व्रत कर रहे हैं तो अब तंबाकू नहीं खाएंगे, अगला व्रत कर रहे हैं फिर तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, उसका अगला व्रत अगर हम कर रहे हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, उससे अगला व्रत हम कर रहे हैं तो हम किसी को सताएंगे नहीं। एक एक दिन के व्रत का एक एक संकल्प अगर होता जाए तो थोड़े समय में व्यक्ति निष्पाप हो जाएगा। व्रत का ये मतलब होता है। व्रत का ये मतलब थोड़े होता है कि हम खाएंगे नहीं। तो उस बालक उतथ्य ने गंगा में स्नान किया। अब आज से उसकी पहली जिंदगी शुरू हो रही है। तो पहले दिन उसने एक व्रत लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। एक व्रत लेकर के अपनी पर्णकुटी में रहा और केवल बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था। उसको नाम जपना भी नहीं आता था, उसको मंत्र का क्या, उसको किसी देवी देवता का नाम भी भूल जाता था, नहीं आता था। क्या करेंगे कोई पता नहीं है। केवल गंगा जी में स्नान करता, जलपान कर लेता और कंद मूल फल आदि अंकुर आदि जो भी उसको जंगल में प्राप्त हो जाता सुलभता से, उसी को खा करके गुजारा करता और बैठा रहता था, कुछ भी नहीं करता था। केवल एक संकल्प था कि झूठ नहीं बोलेंगे। तो लोग गाय भैंस चराने वाले उस जंगल में जाते, लकड़ी लेने वाले उस जंगल में जाते, फूल पत्र दुर्वादि लेने के लिए, कुशा लेने के लिए उस जंगल में जाते, तृणमूल आदि लेने के लिए जाते। लोगों ने देखा कि अरे भाई एक संत, एक ब्राह्मण पुत्र आया है गंगा के किनारे और वो जो है
और कुछ नहीं, न मांगना न कुछ खाना, जो भी जंगल में प्राप्त हो जाता है वही खा लेता है। लेकिन एक बात उसके अंदर में है कि वो झूठ नहीं बोलता है। तो तप तो कई प्रकार का होता है। अब वो सत्य बोलेगा और सत्य बोल करके वो सारा जीवन वही कुटिया में बिताएगा, तो ये भी तो एक तप है कि घर के ऐश्वर्य को छोड़ करके कुटिया में, पर्णशाला में, तृणशाला में बितावे। तो ये भी एक तपस्या है। गांव के अगल बगल के लोगों ने उसका नाम सत्य तपा रख दिया। कहा कि सत्य बोलने का तप कर रहा है जीवन में, तो इस ब्राह्मण बालक का नाम है सत्य तपा। लोग सत्य तपा कह करके बुलाने लगे। समय व्यतीत होता रहा और प्रेम पूर्वक जो है भगवती की कृपा हुई। एक दिन वो बैठा हुआ था अपनी कुटिया के बाहर और बैठा था, तो उसी समय पर एक सुअर भागता हुआ आ रहा था और उस सुअर को बाण लगा हुआ था। व्याध ने, शिकारी ने उसको बाण मारा तो सुअर जल्दी से मरने वाले होते नहीं। उस सुअर को बाण लगा हुआ था और बाण लेकर के और दर्द से कराहता चीखता हुआ सुअर उसी रास्ते से भागता हुआ आया और पर्णकुटी के बगल से होकर के झाड़ी की ओर को चला गया। तो उस ब्राह्मण बालक ने जब सुअर को देखा, बाण लगा हुआ है, रक्त खूब बह रहा है, शरीर उसका रक्त रंजित हो रहा है, तो जैसे हम लोगों को कोई चीज दिखाई पड़ जाती है अचानक, माने या तो डरने वाली और या अनहोनी वाली बात, या कोई चीज दिखाई पड़ जाती है तो ऐसा शब्द उसके मुंह से निकला, ऐसा निकला, 2 बार उसके मुंह से निकला। जब निकला उसके मुख से तो महाराज वहीं पर भगवती की कृपा हो गई। हमने ऐं ह्रीं क्लीं 3 शब्द हैं भगवती के नवाण मंत्र में, जो है ये 3 शब्द जो हैं ये भगवती के बीज मंत्र हैं। तो ऐं जो है इसको सारस्वत मंत्र कहा जाता है। तो वही सारस्वत मंत्र जो है वो उसके मुंह से निकल पड़ा। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जय जय। जो है आधार सुख साधनों का विमल। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आधार सुख साधनों का विमल। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी
कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रतिदिवस योग मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा रे। प्रतिदिवस योग मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा रे। रवि के उगने की कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। बोले जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय हो। ऐ शब्द कहने से भगवती की कृपा हो गई, क्योंकि देवी भागवत महापुराण में जो माता जी के 3 बीज मंत्र हैं, नवाण मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं, तो ऐं जो है वो माया बीज है। तो माया बीज का मंत्र जप करके उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कहा मंत्र तो पूरा हुआ नहीं महाराज, उसमें लिखा है ऐं, और उसने केवल ऐं कह दिया 2 बार, विशेष रूप से दुखी होकर के उस सुअर के बहते हुए खून को देख करके। तो यहाँ पे महाराज जनमेजय जी कहते हैं कि भगवान हमने तो सुना है कि मंत्र जो होता है अगर वो कायदे से पूर्ण रूप से न पढ़ा जाए, उसमें अशुद्धि हो जाए तो उसका उल्टा असर हो जाता है। तो कहा हाँ उल्टा असर हो जाता है, लेकिन कोई अज्ञानी व्यक्ति भाव से, माने करुणा का भाव हो, हम भगवान को मंत्र से रिझाएंगे, हम भगवती को मंत्र से रिझाएंगे, लेकिन श्लोक ठीक से नहीं आता, उसमें कमी हो जाती है और भाव उसका देवता की सेवा के लिए है, मन में उसके करुणा भरी हुई है, तो मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। तो भगवान उसको सुधार देते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, माने केवल ऋषि का उपदेश उन्होंने माना था, उनके मन में तो करुणा का और भगवान को रिझाने का भाव भी नहीं था, लेकिन ब्रह्म के समान हो गए। तो महाराज इस प्रकार से कहा कि यदि करुणा का भाव हो तो फिर भगवती की कृपा हो जाती है और वो उसको सुधार लेते हैं। कहा कि महाराज तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और बीज पड़े पे जामी है, उलट पड़े चाहे सीध। यदि उर्वरा है और वास्तविक समय है तो बीज चाहे उल्टा पड़ेगा खेत में चाहे सीधा पड़ेगा, उसमें अंकुर निकलेगा, पेड़ होगा, अन्न की पैदावार होगी।
तो कहा भाव का असर हो जाता है तो भगवान अपने को, अपने मंत्र को उल्टे को सीधा भी कर लेते हैं और भक्त का कल्याण कर देते हैं। तो कहा महाराज भगवती की कृपा हो गई, ऐं शब्द न निकल करके ऐ शब्द निकल गया बिंदु रहित। लेकिन भगवती ने उसको मान लिया कि ये बालक है, इसके अंदर करुणा थी और इसने चीख करके ऐसा कहा, करुणा भरी हुई है, इसके मन में दया भरी हुई है, तो भगवती ने उसके ऊपर दया कर दिया। सूत जी ने फिर शौनकादि मुनियों से कहा, क्योंकि शौनक मुनि ने प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात बताओ, अब आगे जो कहना चाहते हैं सत्य तपा, पहले उसको सुन लीजिए, तब उसके बाद फिर महाराज सूत जी ने बताया और शौनकादि मुनियों ने उस विषय पर प्रश्न किया। व्याध पहुंच गया वहां पर, सत्य तपा के आश्रम के पास व्याध पहुंच गया शिकारी, और शिकारी ने कहा कि महाराज इधर से कोई सुअर मेरा बाण लेकर के भाग करके गया है। तामुवाच द्विजो व्याधम सम्मुखम धनुर्धरम सत्यकामस्तु धर्मात्मा श्लोकमेव दयापरः। व्याध ने पूछा कि महात्मन, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाण को लेकर के कोई सुअर इधर से गया है। तो उसी ऐ शब्द का भगवती ने सीधा करके और ऐसी कृपा करके अपना मंत्र मान लिया था, वारिक नाम जपत जग जेऊ। अगर कोई पूछे कि सारा जीवन कुछ नहीं किया, एक ही बार उसने जपा, तो श्रद्धा से वारिक नाम जपत जग जेऊ होए तरन तारण नरतेऊ। एक बार अगर श्रद्धा से आ जाए तो वही कल्याणकारी हो जाता है। तो ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि अगर हम बता देंगे तो ये जाकर के उसको, चूंकि आहत हो गया है, कहीं न कहीं जाकर के रक्तपात की वजह से वो गिर जाएगा, और नहीं भी गिरेगा, सुअर है जल्दी से मरता नहीं, तो नहीं भी गिरेगा तो आहत हुआ देखेगा तो दोबारा उस पर प्रहार कर देगा, बाण मार के मार डालेगा। तो अपने मन में विचार किया और कहा, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। कहा, हे व्याध, जो आंख देखती है इसके जीभ नहीं है, और जो जीभ बताती है इसके आंख नहीं है। तो किसी का देखा हुआ कोई दूसरा अगर बताएगा तो क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ एक बात है, एक हाथ का काकर 9 हाथ एक बिया। तो उसी विषय को समझाते हुए कहा कि महाराज, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। जो आंख देखती है इसके जीभ नहीं है, ये बता नहीं सकती, और जो जीभ बताती है इसके आंख नहीं है। तो किसी का देखा हुआ कोई दूसरा अगर बताएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अहो व्याध स्वकारार्थिन किंग प्रेक्षसि पुनः पुनः। हे व्याध, अपना कार्य साधने के लिए बार बार तुम मुझसे क्यों पूछते हो? क्योंकि मेरी आंख के जीभ नहीं है, वो बता नहीं सकती, मेरी जीभ के आंख है, वो देख नहीं सकती। ऐसी विषम परिस्थिति में मुझसे मत पूछो। कहा, महाराज उसी एक अधूरे शब्द से, बिंदु रहित शब्द से भगवती ने कृपा कर दिया और इतना गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। तो यहां पर वेद व्यास जी से जन्मेजय जी ने प्रश्न किया और सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, उसने तो झूठ बोल दिया। जब वो चला, व्याध आया और स्वर निकल गया था, तो उसने तो झूठ बोल दिया कि मैं नहीं जानता। झूठ तो हुआ ही। तो कहा कि कुछ जगहों पर झूठ का महत्व घट जाता है। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। कहा, जहां पर कोई किसी की हिंसा करने वाला हो
वहां पर अगर सत्य बोल करके बता दिया जाए कि हाँ फलाने, जब तुम देखते हो कि गड़ासा लेकर के, बंदूक लेकर के कोई घूम रहा है किसी को मारने के लिए, और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने से गुजर गया हो और जान लो कि इसको ये व्यक्ति मार डालेगा, तो उस समय पर झूठ बोल देना चाहिए, उस समय पर सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय का बोला गया सत्य, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वो सत्य जो है हिंसा का कारण बन जाएगा। और दयान्वितम चानृत मेव सत्यम, दयान्वित हो करके जो आप असत्य बोल देंगे वही सत्य हो जाएगा, वही सत्य माना जाएगा, और हिंसा से दोनों प्राणी बच जाएंगे, एक मारने वाले के दोष से बच जाएगा और एक मरने से बच जाएगा। इसलिए वहां पर सत्य बोलना हिंसा है। हितम नराणाम भवति येन तदेव सत्यम न तथान्यथैव, ऐसे जगहों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसे जगह पर सत्य बोल देने से, जहां पर हिंसा हो रही हो वहां पर सत्य बोलना ही हिंसा है। इसलिए भगवती ने कृपा किया और व्याध तो अपना सिर धुलता हुआ वहां से चला गया। आचार्य वेदव्यास जी कहते हैं कि हे राजन, भगवती में ये शक्ति है कि जरा सा उनकी ओर अगर चल जाया जाए तो कल्याण हो जाता है। जे तो चले विनीत तू जग तज मेरी ओर, तेते पग मैं भी चलूं करूं कृपा की ओर। और एक भक्त से कहते हैं भगवान कि एक पग अगर तुम चलोगे तो हम भी तुम्हारी तरफ एक पग चलेंगे। तो भक्त कहता है कि अगर आपसे हमको मिलना है और हम एक पग चले और आप भी हमारी तरफ एक ही पग चले, तो हमने सुना है कि राम बड़ी दूर मिलेंगे कैसे, तो इतनी दूर आप हैं, राम का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, तो आप इतनी दूर होते हुए एक पग मैं चलूं एक पग आप भी चलें तो कैसे आप मुझको मिल जाएंगे। जे तो चले विनीत तू जग तज मेरी ओर, तेते पग मैं भी चलूं करूं कृपा की ओर। अब तेते पग तुम भी चलो, मम हित चित्त पे छूछ। भक्त कहता है कि तब तुम मुझको नहीं मिल पाओगे भगवान, क्योंकि एक पग मैं एक पग आप, तो आप बहुत दूर हैं, तब मुझसे नहीं मिल पाओगे, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरो पांव बढ़ाई वो राजा बल से पूछ। एक पग तुम चलो एक पग हम चले तो एक ही पग में हम तुमको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक पग में तो हम एक लोक नाप लेते हैं, हमारा पग इतना बड़ा है, ये भगवान कहते हैं। तो हम अगर श्रद्धा से अच्छाई की ओर चल देते हैं तो भगवान की निगाह है, भगवती की निगाह है, और वो अच्छा मान करके हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं और बार बार पग पग चलने का सामर्थ्य दे देते हैं। इस प्रकार से सत्यतपा का भी कल्याण हुआ। और अब यहाँ पे वेदव्यास जी ने जन्मेजय जी को यज्ञ के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जन्मेजय के मन में यह भाव था कि मेरे पिता को तक्षक ने काटा है, डसा है, तो उनकी अकाल मृत्यु हुई होगी। यद्यपि वो मुक्त हो गए थे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण से, लेकिन उनके मन का ये भाव था। तो देवी यज्ञ करने के लिए वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि आप देवी यज्ञ कीजिए और देवी यज्ञ में आपको अवश्य फल प्राप्त होगी, फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताया, कहा पांडवों ने यज्ञ किया था और प्रेम पूर्वक भगवती की कृपा हुई और उनका कार्य बना। और फिर यहाँ पे तमाम प्रकार के उदाहरण देते हैं कि भगवती की कृपा होगी और आपका कल्याण होगा, आप देवी यज्ञ को करिए। फिर हे राजेंद्र, आपको उसी विधि, उसी यज्ञ की विधि मैं बता रहा हूं, आप ऐसा कीजिए। कहा कि वेदों के ज्ञाता
सुंदर यज्ञ की विधि को जानने वाले और देवी मंत्र का जप करने वाले मंत्रज्ञ विद्वानों का आप वर्ण करें और प्रेम पूर्वक आपका वो यज्ञ करवाएंगे। देवी यज्ञ से यदि आपके मन में है कि हमारे पिताजी प्रेतादि की योनि में चले गए हैं तो उनका कल्याण हो जाएगा। कहा कि महाराज इस प्रकार से अनेकों उदाहरण हैं। और उसके बाद फिर कहा भगवती का तो काम है अकिंचन के ऊपर दया करना। बताया कहा कि महाराज जनमेजय ने पुनः पूछा कि क्या मुझ जैसे अकिंचन पर भगवती कृपा करेंगी? मुझे तो धन चाहे जो हो लेकिन कुछ आता जाता नहीं है। तो उसी विषय पे वेदव्यास जी कहते हैं कि केवल इतना व्यक्ति को आ जाए, धनी व्यक्ति को जिसके पास धन हो उसको केवल इतना ज्ञान हो जाए कि धनादि धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म किया जाता है तो धर्म से सुख अपने आप आ जाता है। तो बताया कि सर्प शस्त्र रोक दो और प्रेम पूर्वक जो है आप देवी मख करो, देवी यज्ञ करो। तो कहा ठीक है महाराज देवी यज्ञ हम करेंगे। और कहा देवी के विषय में आप जो सोचते हैं कि क्या वो मुझ पर कृपा करेंगी, तो उन्होंने तो ऐसे व्यक्तियों पर अकिंचन पर कृपा किया है कि जिन्होंने यज्ञ भी नहीं किया और भगवती का ठीक से नाम भी नहीं लिया। उसी विषय में पुनः एक कथा कहते हैं। शृणुराजन प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितमुत्तमम् इतिहासं पुराणञ्च कथयामि सुविस्तरम्। कहा मैं पौराणिक कथा भी आपसे कहूंगा और ऐतिहासिक कथा भी आपसे कहूंगा। और बताया कि महाराज आप उनकी कृपा से पवित्र हो जाएंगे। सुकोशले से सुनृपश्रेष्ठ सूर्य वंश समुद्भव पुष्य पुत्रो महातेजा ध्रुव संधिरिति स्मृतः। कहा कौशलपुर नगरी में एक राजा रहते थे जो सूर्य वंश में पैदा हुए थे और सुंदर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी जो स्वयं पुष्य के पुत्र थे और नाम उनका था ध्रुवसंध। ध्रुवसंध नाम से वो विख्यात थे। एक बार राजा धर्मात्मा सत्यसंधश्च वर्णाश्रम हिते रतः। कहा अच्छी गृहस्थी चलाने वाले, धर्मात्मा और सत्य बोलने वाले वो राजा थे। अयोध्यायां समृद्ध्यायां राज्यम चक्रे शुचिव्रत। कहा वो अयोध्या के राजा थे और धर्म सम्राट थे। कहा समृद्धशाली अयोध्या में वो राज्य करते थे। परम पवित्र व्रतधारी राजा प्रेम पूर्वक राज्य करते थे। तो कहा महाराज उनकी धर्म पत्नी का नाम था मनोरमा और उनकी एक पत्नी और थी। उनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम था लीलावती। तो महाराज ध्रुवसंध के दो पत्नियां थी, लीलावती और मनोरमा। तो लीलावती जो थी उनके पुत्र का नाम था शत्रुजित, जो शत्रुओं के जीतने में कुशल, यथा नामे तथा गुणे। और उनकी जो प्रथम पत्नी थी उनके बेटा का नाम, मनोरमा के बेटा का नाम था सुदर्शन। तो शत्रुजित और सुदर्शन में एक अंतर था। सुदर्शन जी जो थे ये तो बड़े थे उम्र में, लेकिन थोड़ा सा
वाचालिता कम थी उनके अंदर, बहुत बोलते चालते नहीं थे, बहुत द्वंद्व फंद नहीं करते थे। अब आजकल के विषय में अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति ज्यादा बातचीत न करे, ज्यादा द्वंद्व फंद न करे, ईमानदारी से प्रेम पूर्वक अगर अपने धर्म का पालन करे तो उसको व्यक्ति मंद बुद्धि मान लेता है। पंडित तो स्वयं जो गाल बजावा, तो कहने का मतलब इसका पंडित का ही नहीं है। पंडित माने जो द्वंद्व फंदी है उसी को संसार विद्वान मानता है कलयुग में। तो जो मनोरमा जी के पुत्र थे सुदर्शन, वो थोड़ा कम बोलते थे, बड़े गंभीर थे, उम्र में बड़े थे। और शत्रुजित जो थे वो अधिक पाखंडी और अधिक वाचाल, कोई भी काम के लिए ना नहीं करना, द्वंद्व फंद करना, ये उनका नियम था। तो राजा जो है अधिक लीलावती को मानते थे और उन्हीं के सहारे शत्रुजित को भी बहुत मानते थे। एक समय महाराज ध्रुवसंध जो है वो शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचे तो झाड़ी में बैठा हुआ एक शेर, जिसको महाराज ध्रुवसंध ने बाण मारा और जब बाण सिंह को लगा तो सिंह तो आहत हुआ, लेकिन होनी के वशीभूत होकर के सिंह ने दौड़ करके राजा ध्रुवसंध पर प्रहार कर दिया। तो जब ध्रुवसंध पर प्रहार कर दिया तो सिंह ने राजा ध्रुवसंध को मार डाला और सिंह भी स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अब राज्य तो अनाथ हो गया राजा के बिना। थोड़े समय तक ये सब चलता रहा। उसके बाद भगवती की कृपा हुई और महाराज प्रेम पूर्वक जो है अब दोनों लोगों के नाना पहुंच गए वहां पर अपने अपने बेटी के बेटों को राज्य दिलाने के लिए, शत्रुजित और सुदर्शन को। तो शत्रुजित के जो नाना थे उन्होंने कहा कि राज्य मेरे बेटी के बेटा को मिलना चाहिए, क्योंकि ये वाचाल है, राज्य को चलाने में कुशल होगा। लेकिन मंत्रियों ने कहा कि महाराज राज्य बड़े बेटे को दिया जाता है और वह थोड़ा गंभीर हैं, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख हैं, और सारी प्रजा उनका अभिवादन करती है, राजा के रूप में सुदर्शन को देखना चाहती है। लेकिन महाराज युधाजित जो थे वो शत्रुजित के नाना थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा और हम राज्य जो है उनको नहीं लेने देंगे। ऐसा अपने मन में विचार विमर्श होता रहा। युधाजित नाम था शत्रुजित के नाना का और वीरसेन नाम था सुदर्शन के नाना का। तो युधाजित और वीरसेन दोनों का युद्ध हो गया, माने दोनों बालकों के नाना जो है लड़ गए। तो जब युद्ध हो गया दोनों का, तो महाराज युधाजित जो हैं उन्होंने महाराज वीरसेन को मार डाला और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनकी बेटी को गुप्तचर से ये समाचार मिला, माने सुदर्शन की माता जी को। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया
कि मेरे पिता को उन्होंने राज्य के लिए मार डाला, राज्य पर स्थापित तो अब शत्रुजित को कर ही देंगे, लेकिन कहीं मन में कोप आ जाए कि मेरा बेटा सुदर्शन आगे चल करके जब बड़ा होगा तो युद्ध करके राज्य न ले ले, ऐसी आशा से वो मेरे बेटे को भी मार सकते हैं। जब ऐसा भाव उनके मन में आया तो सोचा कि अब करें क्या। मंत्री प्रवर विदल जो थे उनको बुलाया और कहा कि अब क्या किया जाए। तो विदल ने कहा कि देवी, हे रानी, आप अपने बेटा सुदर्शन को लेकर के यहां से चल दीजिए। जब तक राजा युधाजित युद्ध भूमि से घर को आवे तब तक यहां से बेटा को लेकर के निकल लिया जाए। कैसे निकलेंगे? निकलने का भी तो कोई बहाना होना चाहिए, क्योंकि राज मर्यादा है, राजरानी है, इस तरह से तो निकल के भाग नहीं सकती। हमेशा धर्म का पालन, ये हमारी भारत भूमि खास करके अवध क्षेत्र, कहा कि इस तरह से कैसे निकलेंगे, कोई बहाना तो चाहिए। तो बताया, कहा कि आप जो है लीलावती से, माने उनकी युधाजित की पुत्री अपनी सवत से बता दीजिए कि जैसे वो आपके पिता हैं वैसे हमारे भी पिता हैं। उन्होंने युद्ध भूमि में भले मेरे पिताजी को मार डाला, लेकिन अब वही मेरे पिता हैं, इसलिए उनका अभिवादन करने के लिए और आगे जा करके उनसे मिलने के लिए मैं जा रही हूं। मैं उनका स्वागत करूंगी जा करके। कौन कौन चलेगा? तो कहा, बेटा तो तुम्हारा छोटा है, उनके भी वो नाना लगते हैं सुदर्शन के, तो सुदर्शन को ले चला जाए। आपके साथ एक महिला होना आवश्यक है, तो अपनी निज दासी जो है, जो वास्तविक आपकी प्राण प्रिया दासी है, उसको साथ ले लीजिए। और मैं मंत्री हूं, अपने राजा रानी की तरफ से मैं भी साथ में चलूंगा, विदल ने कहा। तो कहा, ये बात ठीक रहेगी। और विदल ने कहा कि मेरे मामा हैं, उन्हीं मामा जी के यहां जो है चला जाए। अब इतने में तमाम बातें हुई और प्रेम पूर्वक रानी जो है लेकर के चल पड़ी, निकल पड़ी, लेकिन उनके पास नहीं गई। वो वहां से जो है विदल ने कहा कि हमारे नाना के यहाँ चलिए और वहीं जो है हम लोग आश्रय लेंगे। उनका भी, उनके विदल के नाना का, मामा का भी नाम सुबाहु था। तो विदल मंत्री ने कहा कि तत्र में मातुलः श्रीमान वर्तते बलवत्तरः सुबाहुरित विख्यातो रक्षिता सा भविष्यति। कहा, मेरे मामा का भी नाम सुबाहु है, और उन्हीं के यहाँ को कह करके निकल लिया जाए। चारों लोग चल दिए। पता लगा युधाजित को कि वो तो सब लोग भाग गए हैं, हमसे तो मिले नहीं। इतने में महाराज निषादों ने जब देखा कि बिना राजा के राज्य है, तो जो लुटेरे थे, नैषादुर्लुण्ठिता तत्र गृहीतं सकलं वसु रथं चापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्य वह सठा। तो उन्होंने चढ़ाई करना चाहा कि राज्य को कब्जे में ले लें, लेकिन तब तक युधाजित ने शत्रुजित को राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं जो है कुमार राजा के यहाँ रह करके
उनकी वैसे ही राज्य की रक्षा करने लगे युधाजित, जैसे धृतराष्ट्र के राजा होने पर पितामह भीष्म हस्तिनापुर की रक्षा करते थे। समय व्यतीत होता गया। इधर विदल रानी और बेटा सुदर्शन और धाय चारों लोग रथारूढ़ होकर के जा रहे थे। उनको रास्ते में श्रृंगवेरपुर के पास निषादों ने लूट लिया, माने उनका रथ छीन लिया। जो कुछ लिए हुए थे, गहने रानी पहने थी, वो सब लूट लिया, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया। अब जो है अपने मन में विचार करके कहा कि क्या करें। तो इस प्रकार से विदल ने कहा कि अब वहां जाना ठीक नहीं है, अब हम लोगों को अपने मामा के यहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका घर बहुत दूर है और यहीं पे भरद्वाज मुनि का आश्रम है। तो संत जो है परमार्थी होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। तो अब हम लोग जो है श्री भरद्वाज जी के आश्रम में चले। भरद्वाज आश्रमं प्राप्ता त्वरया च भयाकुला संवीक्ष्य ताप संतस्त्र संजाता निर्भया तदा। कहा वहीं पर चले और भरद्वाज मुनि की कृपा से हम लोग निर्भय रहेंगे। त्वरया च भयाकुला, एक तो भय है कि कहीं युधाजित पुनः न रास्ते में मिल जाएं, आ जाएं पीछे से, और इसीलिए जो है त्वरया माने जल्दी जल्दी भागे भरद्वाज जी के आश्रम पर। विदल्लस्तमुवाचेदं ध्रुव संधिर नृपोत्तमः तस्य भार्या धर्मपत्नी नामना चेयं मनोरमा। भरद्वाज के आश्रम पर पहुंच करके चतुर्मंत्री विदल ने सबसे पहले जाकर के और भरद्वाज जी से कहा कि भगवान, हमारे साथ हमारे महाराज स्वर्गीय ध्रुवसंध जी की पत्नी अपने बेटा सुदर्शन को लेकर के आई है। बड़े भाग्य से जय जय मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। और कमाने में आयु गवाई, जय जय और कमाने में आयु गवाई। यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी।
के हमने, ये जीवन की नैया है मझधार कर दे। जीवन की नैया है मझधार कर दे। गवाते गवाते उम्र पार कर दे। चाहता तू अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता तू अपना कल्याण प्राणी, तूने मन सच्चे सद्गुरु की वाणी, तूने मन सच्चे सद्गुरु की वाणी, लगे तक तो उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मन तक मिला है, बड़े भाग्य से मन तक मिला है। बोले मृदीप निवासिनी जगदम्बा दुर्गा भवानी की हो। मंत्री विदल ने जाकर के भरद्वाज जी से निवेदन किया कि भगवान मेरे साथ ध्रुवसंध जी जो अयोध्या के राजा थे दिवंगत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी अपने बेटा सुदर्शन के साथ भाग करके आपकी शरण में आई है, क्योंकि लीलावती माने उनकी दूसरी पत्नी के जो पिता युधाजित हैं, अपने बेटी के बेटा को राज्य देने के लिए, शत्रुजित को राज्य देने के लिए उनके नाना को मार डाले हैं सुदर्शन के। सो ढूंढते हुए हम लोगों को बालक को मारने के लिए आ सकते हैं, इसलिए हमारी जो रानी हैं वो आपके शरणागत हैं। तो जब इस प्रकार से कहा, सारा वृत्तांत सुनाया, तो भरद्वाज जी ने कहा कि मंत्री प्रवर आप चिंता मत करिए और रानी से कह दीजिए कि वो निर्भय होकर के हमारे आश्रम में रहें। जैसे क्षत्रिय हम ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं शस्त्र के द्वारा, वैसे ही समय पड़ने पर हम शास्त्र के द्वारा उनके बीज की रक्षा करेंगे। अर्थात निर्भया वश कल्याणी पुत्रं पालय सुव्रते न ते भयं विशालाक्षी कर्तव्यम शत्रु संभवम। रानी को बुला करके उनसे कहा कि निर्भय होकर के मेरे आश्रम में रह करके और अपने पुत्र का तुम पालन करो। नते भयम
माने तुमको यहाँ पर कोई भय नहीं है, और कर्तव्यम शत्रु संभवम, जो मेरा कर्तव्य होगा उसके अनुरूप आपके शत्रु को मैं संभाल लूंगा। तुम चिंता न करो, केवल निर्भय होकर के अपने बेटा का यहाँ पर पालन करो। और उसके बाद एक कुटिया उनको अलग दे दी, कहा इसी कुटिया में तुम निवास करो, और तुम्हारी जो भी व्यवस्था कंदमूल फलादि की होगी हमारे ब्रह्मचारी शिष्य ला करके देते रहेंगे, निर्भय अपने बेटे का तुम पालन करो। रहने लगी महाराज वहां पर। थोड़ा समय बीता तो अब दूसरी रानी का पता नहीं है, तो युधाजित ने अपने मन में विचार किया। उसकी इच्छा सुदर्शन को मार डालने की थी कि आज तो मान लीजिए हम रक्षा कर रहे हैं अपने नाती की, शत्रुजित की, लेकिन किसी दिन सुदर्शन बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा भय है कि यहाँ की जनता उनको चाहती है, तो प्रजा का शत्रुजित से विरोध जो है वो सुदर्शन को बलवान बना देगा। प्रजा उनके साथ है, तो इसलिए अब उसको भी मार डाला जाए। और पहुंचता है युधाजित भरद्वाज जी के आश्रम पे। रथ की घरघराहट सुन करके, घोड़ों की हिनहिनाहट, कुछ लोगों के आने की आवाज सुन करके, तो महात्मा भरद्वाज के शिष्य जब बाहर निकले आश्रम से, तो उनको देख करके युधाजित ने उनसे पूछा, सेवकान प्रेषयामास क्व गते ते मुहुर्वदन शुभे दिनेथ दौहित्रम स्थापयामास चासने। तो जब देखा कि मनोरमा कहाँ चली गई, और सुंदर समय देख करके अपने दौहित्र को, माने अपने नाती को आसन पर बैठा ही दिया है, अब राज्य युधाजित की संरक्षा में चल ही रहा है, तो अपने मन में विचार करके श्रुत्वा सुदर्शनम तत्र मुनीनाश्रमे स्थितम हन्तु कामो जगामासु चित्रकूटम सपर्वतम। तो प्रेम पूर्वक हन्तु कामो, सुदर्शन को मार डालने की नियत से चित्रकूट भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गया। और यहाँ पे सुदर्शन की माता सोच रही हैं बेटे को बचाने के लिए कि एक समय था जब पांडव अपनी पत्नी को लेकर के, पांचाली को लेकर के वनवास में गए थे, तो वनवास में किसी मुनि के आश्रम पर उनको छोड़ करके पांचाली को और स्वयं कंदमूल फलाद लेने के लिए, जलाद लेने के लिए